स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। और पॉलिनोमियल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हर एक क्लास के लिए। तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल क्या है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले तो मैं इसका एक डेफिनेशन एक लाइन का लिख देता हूँ। आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेंगे। दोज algebraic expressions those algebraic expressions in which the variables of each terms having the powers into the form of whole numbers are called पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें उसके हर एक टर्म के जो वेरिएबल्स हैं उनके पावर आपके होल नंबर के फॉर्म में होने चाहिए, राइट। आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको लेके दिखाता हूँ। सपोज एग्जांपल आपका है 2x⁻³ प्लस 6x² प्लस 9, राइट। अब यहाँ पे आप पावर देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपका पावर है 3, ये आपका पावर है 2, और यहाँ पे पावर कुछ नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं x⁻0। मतलब यहाँ पे पावर आपका 0 हो गया। अगर हम यहाँ पे पावर्स की बात करें तो तीनों टर्म्स में जो पावर्स आपके हैं 3, 2, 0, और आप जानते हो ये तीनों नंबर होल नंबर्स होते हैं। ये आपके होल नंबर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है इज अ पॉलिनोमियल। ये आपका एक पॉलिनोमियल होगा, राइट। अब सपोज करो अगर मैं यहाँ पे एक सेकेंड एग्जांपल ले लूँ, एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पे मैंने एग्जांपल सेकेंड लिया। सपोज कीजिए x⁻² प्लस 3x³ प्लस 9x²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप पावर्स को ऑब्जर्व करेंगे। ये जो आपको फर्स्ट पावर दिख रहा है, ये यहाँ पे जो पावर दिख रहा है, ये पावर्स आपको अगर देखेंगे तो यहाँ पे पावर है 2। इधर अगर आप पावर को देखें तो यहाँ पे पावर आपको मिल रहा है 3, बट यहाँ पे अगर आप पावर को देखें तो ये आपका है 1/2। ये दोनों तो आपके होल नंबर हैं, ये दोनों आपके होल नंबर्स हैं, राइट। ये दोनों होल नंबर्स हैं, ये दोनों होल नंबर्स हैं। बट अगर आप इसको देखें तो ये होल नंबर नहीं है, ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसके हर एक टर्म का पावर होल नंबर के फॉर्म में नहीं है, केवल 2 ही होल नंबर है, बाकी एक आपका फ्रैक्शन है। सो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। इसको अपन पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, राइट। इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। अब चलो इसमें हम एक और एग्जांपल आपको लेके दिखाते हैं। एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे हम लेते हैं x प्लस 1/x। बताओ इज इट पॉलिनोमियल। मान लेते हैं हमारा एक क्वेश्चन है और ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इज इट पॉलिनोमियल।
क्या ये पॉलिनोमियल है? इट्स अ क्वेश्चन। सो व्हाट इज़ योर रिव्यू अबाउट दैट? यहाँ पे आप अगर इसको देखेंगे तो हमने पावर्स की बात की। कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे ये जो आपका सेकंड वाला एक्स दिख रहा है इसका भी पावर होल नंबर के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, यहाँ पे पावर 1 है। लेकिन याद रखिएगा जब आप वेरिएबल्स के पावर को ऑब्जर्व करते हो तो वो वेरिएबल हमेशा आपका न्यूमरेटर के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये जो सेकेंड वाला एक्स है ये आपका डिनोमिनेटर में है। अगर आप इसको राइट करना चाहोगे तो x प्लस ये x जब आपका ऊपर जाएगा तो x रेज़ टू द पावर -1 हो जाएगा। और आप जानते हो स्टूडेंट्स ये जो -1 आपको इसका पावर दिख रहा है ये होल नंबर नहीं है। इट इज़ नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया गया है x प्लस 1/x इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, राइट। चलो इसका एक एग्जांपल मैं और आपको लेके दिखाता हूँ। इसका एक एग्जांपल मैं और आपको लेके दिखाता हूँ। एग्जांपल नंबर 4। फॉर एग्जांपल में मान लेते हैं हमारे पास कोई एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है 2 और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये पॉलिनोमियल है। चेक वेदर, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, चेक वेदर 2 इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। ये पॉलिनोमियल है या नहीं है ये आपको चेक करके बताना है, राइट। अब आप देखो इसको कैसे चेक करोगे, यहाँ पे आपको बताना है कि ये 2 पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो अगर आप 2 को लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 2 × 1, क्योंकि 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर 1 से किसी नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वैल्यू पे कोई चेंजिंग नहीं आती है। और कहीं भी अगर 1 लिखा है तो उसको किसी वेरिएबल के पावर में 0 आप लिख सकते हो। दैट मीन्स यू कैन राइट इट 2 मल्टीप्लाई x रेज़ टू द पावर 0, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें तो x टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपका 1 दिख रहा है इसकी जगह पे आप x रेज़ टू द पावर 0 राइट कर सकते हो। सो व्हाट यू हैव टू सीन दैट 2 इज इक्वल टू 2 × x टू द पावर 0। अब अगर आप यहाँ पे पावर को ऑब्जर्व करें, पावर ऑफ द वेरिएबल, तो वो आपको 0 मिल रहा है। और ये 0 एक होल नंबर होता है, 0 एक होल नंबर होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 2 इज़ अ पॉलिनोमियल, राइट। आई होप आपको पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको और आगे आपको लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 5 लूँ, सपोज़ करो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5 है और आपसे मैं पूछूं कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। जैसे कोई भी नंबर हम ले लें, √2, 1.3 और 3 टू द पावर 1/2, ये सभी नंबर पॉलिनोमियल हैं कि नहीं है, ठीक है। ये सभी नंबर पॉलिनोमियल है या नहीं है, पॉलिनोमियल और नॉट, पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसके लिए आप जानते हो अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन करके इसको आपको बताना चाहेंगे, √2 को आप क्या लिख सकते हो, जितने भी नंबर हैं उन सब को आप 1 से मल्टीप्लाई करके राइट कर सकते हो और इन सब को आप √2 × x टू द पावर 0 भी राइट कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे जो पावर है ये होल नंबर के फॉर्म में आ गया, ये होल नंबर के फॉर्म में आ गया। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें ये आपका जो 1.3 है इसको भी आप राइट करना चाहोगे तो 1.3 × 1 हो जाएगा और ये वैल्यू आपको मिलेगी 1.3 × x टू द पावर 0। यहाँ पे भी आपका पावर होल नंबर के फॉर्म में आ गया। एंड सिमिलरली अगर 3 के पावर 1/2 है, कभी भी आपको
कॉन्स्ट